हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने काम में बेस्ट होंगे। यहाँ जो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जहाँ टोटल हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट सेशन कर चुके हैं और ये 5वां सेशन है। अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग पिछले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आप लोग को पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे शेयर भी कर सकते हैं। और आप लोग अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में आंसर पुट करके। तो अब जो हम लोग क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस 5 पे चलते हैं। और यहाँ जो आप लोग को नहीं समझ में आता है तो कोई भी क्वेश्चन आप इसका एक्सप्लेनेशन या एनालिसिस जो भी कहे, ये नीचे दिया हुआ रहता है और इसको पढ़ के आप लोग समझ सकते हैं। तो अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं, व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स रिक्वायर्ड टू रीच द एंड ऑफ द एरे। ये जो दिया है, यहाँ तक पहुंचने में हम लोग को कितना मिनिमम नंबर ऑफ जंप का रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ जो है ए में बोल रहा है नॉट पॉसिबल टू रीच द इंड, और बी में बोल रहा है 3, और सी में बोल रहा है 2, और डी में बोल रहा है 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, नॉट पॉसिबल टू रीच द इंड। अब हम लोग जो आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि व्हाट इज ए स्किप लिस्ट। स्किप लिस्ट क्या होता है? तो ए में बोल रहा है ए ट्री व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट। बोल रहा है ए ट्री जो कि लिंक लिस्ट के फॉर्म में होता है, या फिर लिंक लिस्ट विथ साइज वैल्यू इन नोड्स। लिंक लिस्ट जो कि जिसका साइज वैल्यू नोड्स में होता है, या फिर लिंक लिस्ट दैट अलाउ स्लोवर रीच विद इन द ऑर्डर सीक्वेंस। लिंक लिस्ट जो कि स्लोवर सर्च करता है ऑर्डर सीक्वेंस को, या फिर ए लिंक लिस्ट दैट अलाउ फास्टर सर्च विद इन एन ऑर्डर सीक्वेंस, जो कि ऑर्डर सीक्वेंस में फास्टर सर्च के लिए अलाउ करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि व्हाट इज द फॉलोइंग, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये जो कोड दिया है इसका आउटपुट क्या होगा? तो देख लेते हैं क्या क्या दिया है इसमें। और फंक्शन में लिया इंट ए, एन और के लिया है, और यहाँ के ग्रेटर देन इक्वल टू एन, और इस तरह से स्टेटमेंट दिया है इसका, और स्वैप कर दिया है ए का आई को, ए के आई को ए के माइनस वन माइनस के माइनस आई माइनस वन इसमें कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट फिर से लिया है एक एरे में जो है 1 2 3 4 5 लिया है। उसके बाद साइज ऑफ बाय साइज ऑफ इंट के, नहीं साइज ऑफ इंट है और के में 3 लिया है। उसके बाद देखते हैं आगे ए एन के लिया और इस तरह से है। और सी आउट में क्या है, ए आई का वैल्यू पुट करना है। तो आगे देखते हैं इस तरह से है। तो यहाँ जो है हम लोग देख रहे हैं कि 3 से है, तो रिवर्स जो होगा ये 3 से रिवर्स हो जाएगा, 3 to 1 यही यही से रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है रेस्ट जो है ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में इस तरह से दिया है। ए नंबर ऑप्शन में जो है टोटल रिवर्स करके दिया है, और बी नंबर में जो है 1 2 5 4 3 यहाँ से रिवर्स कर दिया है। उसके बाद सी में बोल रहा है कि एरर होगा, और डी में बोल रहा है कि इस तरह से होगा। तो ये इसका डी नंबर जो है करेक्ट आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 में बोल रहा है कि हाउ मेनी कॉमन ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन ए बाइनरी ट्री। बोल रहा है कि कितने कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म होता है बाइनरी ट्री में। तो ए में बोल रहा है 2 होगा, या 3 होता है, या फिर 1 होता है, या 4 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 3। कौन कौन होता है? तो इंसर्शन होता है, डिलीशन होता है, और ट्रेवर्सिंग होता है, ट्रेवर्सल होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि व्हेन एरे रिवर्सल एंड रोटेशन इज अप्लाइड टू द सेम एरे देन द आउटपुट प्रोड्यूस्ड विल आल्सो बी द सेम एवरी टाइम। तो यहाँ बोल रहा है कि एरे का जो हम लोग रिवर्सल करेंगे और रोटेशन दोनों अप्लाइड करेंगे सेम एरे पे, तो इसका आउटपुट जो है प्रोड्यूस करेगा सेम होगा एवरी टाइम। तो यहाँ जो है रिवर्सल है और रोटेशन है, ये जो है डिफरेंट डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है। तो ये जो है फॉल्स हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो है फॉल्स हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि व्हाट इज द कोड बेलो, व्हाट इज द कोड बेलो
टाइपिंग ट्राइंग टू प्रिंट, ये जो निम्नलिखित कोड है ये क्या प्रिंट करेगा? तो यहाँ है प्रिंट ट्री, इस तरह से दिया है, नोड दिया है और रूट ट्री का नोड और रूट लिया है, उसके बाद रूट इज इक्वल टू क्या है, नल, और रिटर्न 0। फिर रूट लेफ्ट नोड और रूट राइट नोड और प्रिंट रूट लेफ्ट नोड और रूट राइट नोड और रूट में डेटा लिया है। तो इस तरह से देखते हैं जस्ट प्रिंटिंग ऑल नोड्स। या फिर बी में है कि नोट ए वैलिड लॉजिक टू डू एनी टास्क। सी में है प्रिंटिंग नोड्स फ्रॉम लीफ नोड टू ए नोड पास्ट एज आर्गुमेंट। डी में बोल रहा है प्रिंटिंग एंसेस्टर्स ऑफ ए नोड पास्ट एज आर्गुमेंट। तो ये जो है ऑल प्रिंट जो करेगा ऑल नोड्स को प्रिंट कर देगा। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। यहाँ जो मैसेज तो इस तरह से दिया ही है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, यहाँ रूट में डेटा है तो ये ऑल प्रिंट करेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि डिसएडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री ओवर एरे। लिंक लिस्ट डिसएडवांटेज क्या है लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन का बाइनरी ट्री के ऊपर, बाइनरी ट्री और एरे में? तो ए में बोल रहा है कि रेंडमली एक्सेसिंग इज नॉट पॉसिबल। बी में बोल रहा है डिफिकल्टीज इन डिलीशन। सी में बोल रहा है कि एक्स्ट्रा मेमोरी फॉर ए पॉइंटर इज नीडेड विथ एवरी एलिमेंट इन ए लिस्ट। डी में बोल रहा है रैंडम एक्सेस इज नॉट पॉसिबल एंड एक्स्ट्रा मेमोरी विथ एवरी एलिमेंट। ये जो है इसका डिसएडवांटेज है लिंक लिस्ट का। लिंक लिस्ट में रैंडम एक्सेस जो है पॉसिबल होता है और नो एक्स्ट्रा मेमोरी का कोई भी नीड नहीं होता है। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि द सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ डैश। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट जो है ये इम्प्रूव करता है इफिशियंसी ऑफ किसका, इफिशियंसी जो है ये इम्प्रूव करता है। ए में बोल रहा है जंप सर्च, बी में बोल रहा है लीनियर सर्च, सी में बाइनरी सर्च और डी में सब लिस्ट सर्च। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है लीनियर सर्च। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ ए ट्री इज फॉर्मेड विथ द हेल्प ऑफ। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल जो है ट्री में फॉर्मेड किसके हेल्प से होता है? ए में बोल रहा है डिजकास्टर एल्गोरिथम, बी में बोल रहा है डेप्थ फर्स्ट सर्च और सी में बोल रहा है प्रिंस एल्गोरिथम और डी में बोल रहा है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, बीएफएस का यूज होता है। बीएफएस के हेल्प से जो है हम लोग लीनियर ऑर्डर ट्रेवर्सल ट्री का जो है फॉर्म करते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि व्हाट मे बी द सूडो कोड, ये प्रेसिडो नहीं है, सूडो कोड है, सूडो कोड फॉर फाइंडिंग द साइज ऑफ ए ट्री। क्या सूडो कोड हम लोग लिखेंगे जो कि साइज ऑफ ट्री के लिए फाइंड करने के लिए सही होगा? तो इसमें बोल रहा है मतलब मे बी मीन्स होता है क्या होगा, हम कुछ एक्स्ट्रा बोल रहे सॉरी। तो यहाँ बोल रहा है कि ट्री का साइज जो है, ट्री का साइज के लिए कौन सा जो है फाइंड करने के लिए, ट्री का साइज फाइंड करने के लिए कौन सा सूडो कोड जो है बेस्ट होगा? तो ए में बोल रहा है फाइंड साइज, इस तरह से दिया है मैसेज और इस तरह से, बट यहाँ जो है वन जो है ऐड नहीं किया है, इस वजह से ये जो है गलत हो जाएगा और यहाँ तो बिल्कुल ही गलत है, ये होगा ही नहीं। और सी में बोल रहा है इस तरह से दिया और डी में इस तरह से, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। तो इस तरह से इस वीडियो में जो हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर का किए। अगर आप लोग को मेरा चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।